एक बार की बात है, एक जवान बौद्ध भिक्षु अपने मन में उठने वाले नकारात्मक विचारों से बहुत परेशान था। ना चाहते हुए भी उसके मन में तरह तरह के गलत विचार आते रहते। इससे उसका स्वभाव इतना चिड़चिड़ा हो गया था कि वह हर किसी बात पर बिना कारण ही गुस्सा हो जाता था। लोगों से ईर्ष्या व जलन की भावना रखता और उनकी बुराई करता। अपने मन में तरह तरह के गलत विचारों की नकारात्मक कल्पनाएं करता। हर वक्त नाकामयाब होने का डर उसे सताता। उसने अपने अंदर के पूरे विचारों को खत्म करने के लिए बहुत प्रयास किया। काफ़ी तरीके आजमाए, लेकिन एक भी तरीका काम नहीं आया। अंततः उसने परेशान होकर अपने गुरु के पास जाने का निर्णय किया। गुरु एक बहुत ही बुद्धिमान और आत्मज्ञानी व्यक्ति थे। उस भिक्षु ने गुरु से पूछा, हे गुरुदेव, मैं अपने मन में चल रहे नकारात्मक विचारों को कैसे दूर कर सकता हूँ? गुरु ने उत्तर देते हुए कहा, नकारात्मक विचार बादलों की तरह होते हैं, जो कि साफ आसमान को भी धुंधला बना देते हैं। इसलिए तुम्हें साफ आसमान देखने के लिए इन बादलों को हटाना पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार यदि तुम अपने दिमाग से नकारात्मक विचारों को खत्म करना चाहते हो, तो तुम्हें अपने इन नकारात्मक विचारों के मूल कारणों को पहचानना होगा और उन्हें खत्म करना होगा। उस भिक्षु को गुरु की यह बात कोई ज़्यादा समझ नहीं आई, तो उस भिक्षु ने गुरु से थोड़ा विस्तार से इस बात को समझाने को कहा। तब गुरु ने शिष्य को एक कहानी के माध्यम से समझाते हुए बताया। एक बार एक व्यक्ति जंगल से गुजर रहा था। तभी उसे रास्ते में एक सांप दिखाई दिया। सांप को देखकर वह व्यक्ति इतना घबरा गया कि वहां से भागने लगा। जैसे ही वह दौड़ा, उसका पैर एक पत्थर से टकरा गया, जिससे वह गिरकर बुरी तरह घायल हो गया। जब वह उठा और पीछे देखा, तो उसने पाया वहां कोई सांप नहीं था, बल्कि सांप के आकार की एक रस्सी थी जो कि वहां पड़ी हुई थी। फिर उस व्यक्ति को महसूस हुआ कि उसको नुकसान पहुंचाने के पीछे सांप नहीं, बल्कि उसके खुद के अंदर बैठा डर व उसके बुरे विचार हैं, जिसकी वजह से वह घायल हो गया। कहानी खत्म करते हुए गुरु ने उस भिक्षु से कहा, हे शिष्य, मन के नकारात्मक विचार इस कहानी के सर्प की भांति है, जो तुम्हारी समस्या का मूल कारण नहीं है, अपितु तुम्हारी समस्या का मूल कारण तो तुम्हारे अंदर बैठा डर, हीन भावनाएं हैं और तुम्हारे भूतकाल के बुरे अनुभव हैं, जो कि नकारात्मक विचार, गुस्सा और द्वेष के रूप में बाहर आते हैं। इसलिए यदि तुम्हें अपने मन से नकारात्मक विचारों को दूर करना है, तो इसके मूल कारण को पहचानकर उसे नष्ट करना होगा। अपने मन से नकारात्मक विचार दूर करने के लिए तुम्हें ये अभ्यास करने चाहिए। पहला, अपने विचारों व भावनाओं के प्रति जागरूक रहो। देखो कि आपके भीतर क्या चल रहा है। आप अपने आसपास की घटना पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं। साथ ही मन में उठने वाले नकारात्मक विचारों का पता लगाने का प्रयास करो व उन पर अपनी बौद्धिक कुशलता से प्रहार करो। खुद को विचारों के अधीन मत करो। सही गलत का निर्णय अपने दिमाग से करो। अतीत की अपनी बुरी आदतों का विश्लेषण करो। उनका प्रभाव अपने वर्तमान जीवन पर न पड़ने दो। मन में स्वीकार करो कि तुम अच्छे इंसान हो। आपने अपने जीवन की नई शुरुआत की है। जो आप पहले थे वैसे अब बिल्कुल नहीं हो। खुद को माफ कर दो अपनी गलतियों के लिए। नकारात्मक विचारों को दूर करने के लिए गुरु ने दूसरी बात बताई, अपने जीवन के लक्ष्यों पर अपना ध्यान केंद्रित करो। अगर कोई लक्ष्य नहीं है तो लक्ष्य बनाओ। लक्ष्य को पाने के लिए जी जान से मेहनत करो। खुद को व्यस्त रखो। हर उस छोटी से छोटी चीज़ का धन्यवाद करो
जो आपको आपके लक्ष्य की ओर लेकर जाती है, क्योंकि आभार व्यक्त करना हमारे नज़रिए को सकारात्मक बनाता है, जिससे हमारे जीवन के नेगेटिव विचार धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। तीसरा उपाय, दयालु बनो, अपने प्रति भी और लोगों के प्रति भी, क्योंकि नकारात्मक विचार के कारण जब हम दूसरों से अपनी तुलना करते हैं तो हमें लोगों से ईर्ष्या व जलन होने लगती है और हम खुद को ही हीन अथवा कमज़ोर समझने लगते हैं। इसलिए अपनी तुलना किसी से मत करो। सभी जीव जंतुओं के प्रति दया भाव रखो। यह सकारात्मकता की ऊर्जा आपको आपके नकारात्मक विचारों से मुक्ति दिलाएगी। इसलिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि नकारात्मक विचार हमारी परेशानी का मूल कारण है। ऐसा यदि आप सोचते हो तो बिल्कुल गलत है। विचार तो रेतीली हवा के झोंकों व बादलों की तरह होते हैं, जो कुछ समय के लिए ही हमारे जीवन को धुंधला कर सकते हैं। लेकिन यदि हम उन्हें पकड़कर बैठ जाते हैं और अपनी सारी ऊर्जा ऐसे गलत विचारों को देते हैं तो हमारा जीवन अंधकार से भर जाता है। हम अपनी ऊर्जा जिस पर केंद्रित करते हैं वैसे ही हमें परिणाम मिलते हैं। इसलिए अपनी सारी ऊर्जा को आप सकारात्मक विचारों को दें और जीवन में सफलता प्राप्त करें, लोगों की सहायता करें। कहानी आपको अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और रोज़ाना नई नई कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।